प्रिय बंधुओं, धर्मी प्रेमी सज्जनों, आज के समय में जो लोग सोचते हैं कि हम जो कर्म करते हैं, बुरे कर्म करने वाले लोग जो सोचते हैं कि हम बुरे कर्म करके राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर इत्यादि देवी देवताओं की भक्ति कर लेंगे तो इन कर्म बंधन से हम बच जाएंगे, कर्म के भोग दंड से हम बच जाएंगे। और यही सोच करके ये लोग गलत से गलत, बुरे से बुरे कर्म करते हैं, जीवों को मारकर खाते हैं, सताते हैं, तड़पाते हैं, ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं। सज्जनों, ये कर्म का भोग दंड हमें कैसे प्राप्त होता है, कर्म भोग दंड कैसे मिलता है, कैसे हम कर्म भोग दंड को भोगते हैं, कर्म फल हमें कैसे प्राप्त होता है, ये सारी चीजें आज हम इस सत्संग में आप सभी को बताएंगे। हमारा कर्म भोग दंड कटेगा कैसे, और जिनसे हम अपेक्षा करते हैं कर्म भोग कटाने की, कर्म फल मिटाने की जिनसे अपेक्षा करते हैं, क्या उनका भोग दंड, क्या वो भोग दंड से बच पाए हैं? इस विषयों पर सज्जनों हम प्रकाश डालेंगे। आप सभी ध्यान से सत्संग को सुनिएगा। आज का सत्संग बहुत ही अद्भुत सत्संग है, अद्वितीय सत्संग है। इसमें आज संसार के सबसे बड़े भ्रम का निवारण करेंगे हम। संसार में सारे लोग जो भी कर्म करते हैं तो भगवान के भरोसे करते हैं कि भाई अगर हम कर्म करेंगे, गंगा नहा लेंगे, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की पूजा कर देंगे तो हमारे भोग दंड जो है कर्म फली कट जाएंगे। मगर नहीं सज्जन, सदगुरु परमात्मा इस विषय पर बीजक के 110 नंबर शब्द में कहते हैं, साहिब कहते हैं, कर्म न में तो जाई आपन, कर्म न में तो जाई, कर्म लिखल मिटे धो कैसे जो जुग कोटि सिराई, कर्म न मेटो जाई आपन, कर्म न मेटो जाई, गुरु वशिष्ठ मिल लगन सुधाए, सूर्य मंत्री की दीन्हा, गुरु वशिष्ठ मिल लगन सुधाए, सूर्य मंत्री की दीन्हा, जो सीता रघुनाथ बियाही, पले की संचुन कीन्हा, कर्म न में तो जाई आपन, कर्म न में तो जाई, तीन लोक के करता कहिए, बाली बंध्यो बरियाई, तीन लोक के करता कहिए, बाली बंध्यो बरियाई, एक समय ऐसी बनी आई, उन्हु अवसर पाई, एक समय ऐसी बनी आई, उन्हु अवसर पाई, कर्म न में तो जाई आपन, कर्म न में तो जाई, नारद मुनि को बदन छुपायो, कीन्हो कपि कुसरूपा, नारद मुनि को बदन छिपायो, कीन्हो कपि कुसरूपा, शिशुपाल की भुजा उपारिने, आप भये हरि ठूठा, शिशुपाल की भुजा उपारिन, आप भये हरि ठूठा, कर्म न में तो जाई आपन, कर्म न में तो जाई, पार्वती को बाज न कहिए, ईश्वर को ना कहिए भिखारी, पार्वती ना को बाज न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, कहें कबीर करता की बातें, कर्म की बात निनारी,
कहें कबीर करता की बातें कर्म की बात निनारी, कर्म न में तो जाई अपन, कर्म न में तो जाई। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु बीजक के 110 नंबर शब्द में बड़े सुंदर ढंग से समझाते हैं पूरे भेद को। सदगुरु कहते हैं कि कर्म न मिटो जाई, आपन कर्म न मिटो जाई। हे संसार के जीवों, हे लोगों, जो तुम दूसरे को सताते हो, ऊंच नीच का भेदभाव रखते हो, एक दूसरे से घृणा करते हो, गलत कर्म करते हो और सोचते हो कि रामकृष्ण ब्रह्मा विष्णु आदि की भक्ति करके इन कर्मों से बच जाओगे, कभी नहीं बच सकते हो। तुम्हारे कर्म का भोग दंड तुम्हें मिलेगा। आपन कर्म न मेट हो जाए, अपने कर्म को तुम मेट नहीं सकते हो, तुम्हें इसका भोग दंड भोगना ही पड़ेगा। साहिब कहते हैं कर्मक लिखल मिटे धो कैसे, जो जुग कोट सिराई। चाहे करोड़ों युग चले जाएं, तुम्हारे कर्म का भोग दंड, कर्म का किया हुआ कभी मिट नहीं सकता, वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तुम राम की भक्ति करते हो कष्ट से कर्म भोग दंड बचने के लिए। साहिब कहते हैं गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधाए, सूर्य मंत्र एक दीन्हा। गुरु वशिष्ठ मिल लगन सुधाए, सूर्य मंत्र एक दीन्हा। जो सीता रघुनाथ बियाही, पल एक संच न कीन्हा। तुम राम की भक्ति करते हो, राजा राम की भक्ति से सोचते हो कि हमारे जो बुरे कर्म है, पाप कर्म है, उनकी भक्ति करेंगे तो कट जाएंगे, उनके मंदिर में जाके उनकी पूजा करेंगे तो कट जाएंगे। अरे विचार करो, राम की जब शादी हो रही थी तो राम की शादी की जो तिथि थी, वो लगन थी, वो उनके गुरु वशिष्ठ उस समय के सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थे। राम के गुरु वशिष्ठ जी उस समय के, उस काल के सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जिन्होंने बड़े ही शोध करके, बड़ा ही विचार करके लगन रखे थे, शुभ लग्न विचार करके रखे थे। और शादी के समय राम को एक सूर्य का मंत्र दिए थे कि इस मंत्र का जाप करोगे तुम्हें जीवन में कभी कोई दुख नहीं हो। मगर सज्जनों, जो सीता रघुनाथ बियाही, पल एक संच न कीना, जो उतने शुद्ध लगन में, उतने शुभ लग्न में वशिष्ठ जी विचार कर शादी किए रखे थे और सूर्य मंत्र दिए थे, मगर जो सीता रघुनाथ, जो राम के संग ब्याही, जिनकी शादी वो पल एक संचनक, एक पल के लिए भी उन्हें जीवन में सुख नहीं मिला, दुख ही दुख मिला। जो राम के साथ रहने वाली सीता को जब जीवन भर दुख मिला, तो आप विचार करिए कि राम की भक्ति करके आप सभी अपने कर्म, बुरे कर्म, पाप कर्म काटना चाहते, कैसे कर सकते? जब राम को खुद उनके जीवन में सुख नहीं मिला, पति पत्नी दोनों लोगों को जब से शादी हुई तब से वनवास चले गए। वनवास के बाद सीता का हरण हो गया, उसमें लड़ाई झगड़ा किए, लड़ाई झगड़ा करके सीता ले आए, फिर लोकापवाद के कारण सीता को भी त्यागना पड़ा। जीवन भर कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख उन्हें मिले। जो भगवान अपने कर्म का लिखा नहीं मेट पाए, तो आप विचार करिए कि उस भगवान की पूजा करने से आपका दुख दर्द कैसे दूर हो सकता है। सज्जनों, राम भी ये कर्म का भोग दंड जो है ना, ये जो राम को जीवन में दुख नहीं हुआ, इस सीता के वियोग में तड़पे, इसकी भी कहानी है। क्यों राम तड़पे ये भी मैं आपको बताऊंगा। साहेब आगे कहते मैं पूरे भजन को समझाते हुए चलता हूं, फिर पूरा भेद खोलूंगा आप सभी के पास। साहेब कहते तीन लोक के कर्ता कहिए, बलि बांध्यो बरियाई, एक समय ऐसी बनियाई उन्हु अवसर पाई। तीन लोक के कर्ता राम को कहा जाता है। राम को तीन लोक का कर्ता प्रभु भगवान माना जाता है राम को। मगर तीन लोक के जो कर्ता जिन्हें मानते, बलि बांधे बरियाई, बाली को छुप करके बाण मारे थे, वही राम जब बन गए, विवाह के बाद उनका वनवास हो गया, वनवास में रावण सीता का हरण करके ले गया, तो
राम जी सीता का पता नहीं लगा पाए। उन्हें आप लोग भगवान मानते, भगवान परमात्मा भूत भविष्य वर्तमान काल को जानने वाले होते हैं। भूतकाल में क्या हुआ, वर्तमान काल में क्या हो रहा है और भविष्य काल में क्या होगा, ये सारी चीजें जानने वाले होते हैं प्रभु परमात्मा। मगर राम परमात्मा नहीं थे, उन्हें आप लोग परमात्मा मानते हैं और उनसे आप लोग अपने दुख दूर करवाना चाहते हैं, कर्म भोग दंड से बचना चाहते हैं। तो राम के जब वनवास हुआ था राम को, तो उनकी सीता को जब रावण ले गया था तो वो अपनी सीता को पता नहीं लगा पा रहे थे, बहुत परेशान थे। इस कहानी को आप सभी जानते भी होंगे। तब उन्हें सुग्रीव मिले, सुग्रीव ने अपनी पूरी व्यथा बताई, दास्तान बताई कि भाई आप लोग मेरी मदद करो, मेरे भाई ने मुझे राज्य से निकाल दिया है और मेरी मदद करो, तब मैं आप लोगों की, जब मैं राज्य पा जाऊंगा तो आपको सीता की खोजने में आपकी मदद करूंगा। तो राम बोले ठीक है। अच्छा, सुग्रीव के भाई बाली ने राम को सुग्रीव के भाई बाली ने सुग्रीव को निकाला क्यों था? क्योंकि एक मायावी राक्षस था जो बाली के राज्य में घुस आया था। जब बाली के राज्य में मायावी राक्षस घुस आया था तो उस मायावी राक्षस को मारने के लिए बाली जो है अपने राज्य से बाहर निकल गए। वो राक्षस जंगल में चला गया। बाली उसे खोजते खोजते बाली प्रण करके गए कि बिना मारे इसे लौटूंगा नहीं, बिना मारे इसे लौटूंगा नहीं। और बाली उस मायावी राक्षस को मारने के लिए चले गए। इधर बाली को कई दिन, साल 6 महीना लग गया राक्षस को मारने में, और इधर सुग्रीव सोचे कि मेरा भाई लगता है मर गया। इंतजार नहीं किए बाली के आने का और राज्य की गद्दी पर बैठ गए। तो जब बाली उस मायावी राक्षस को मारकर वापस लौटे ना, तो मायावी राक्षस को मार के जब बाली वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि मेरा भाई सिंहासन पे बैठ गया। बाली को बड़ा दुख हुआ कि मैं राज्य की रक्षा के लिए, भाई परिवार की रक्षा के लिए उस मायावी राक्षस को जान की बाजी लगाकर मारने गया और मेरे भाई ने मेरा पता तक नहीं करवाया, मेरी खोज भी नहीं करवाई। पता तो करवाता कम से कम कि मैं कहां हूं, जिंदा हूं कि मर गया हूं, राज्य पर बैठ गया। इंतजार भी नहीं किया अपने बड़े भाई का। बाली को बहुत दुख हुआ और बाली ने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया। कोई भी भाई निकाल देगा, जो विवेकी होगा, विचारवान होगा, वो निकाल देगा इस तरीके से। उसी कारण बाली जो है राम से मिले। राम जब बाली से मिले तो बाली ने यही शर्त रखी कि आप मुझे राज्य दिलवा दीजिए तो मैं आपको सीता की खोज करने में मदद करूंगा। तो राम बोले ठीक है। अब राम और सुग्रीव जब पहुंचे तो बाली ने देखा सुग्रीव को, राम तो छुपे हुए थे। बाली ने देखा सुग्रीव को तो बाली को गुस्सा आया कि फिर चलाया मेरे राज्य में। दोनों लड़ने लगे। उसी में कहानी आती है कि राम ने छुप करके वार किया बाली की पीठ पर, तीर चलाई जिससे बाली की मृत्यु हो गई। बाली ने यही लास्ट शब्द बोले थे कि हे राम तुम ठाकुर नहीं हो, तुम क्षत्रिय नहीं, क्योंकि तुमने छुप करके वार किया है मेरी पीठ पर। बड़ा बुरा भला बोला बाली ने। तो सज्जनों, साहिब कहते हैं कि 3 लोक के कर्ता कहिए बाली बंधो बरियाई, एक समय ऐसी बनियाई उनहु अवसर पाई। राम ने बाली को छुप करके मारा था। आप लोग राम को 3 लोक के कर्ता मानते, तो साहब कहते 3 लोक के कर्ता जो राम थे उन्हें बाली को छुप कर मारना पड़ा। और एक समय ऐसा आया कि वही राम जब कृष्णावतार में कृष्ण बने तो वही बाली बहलिया बना और राम को अपनी जो छुपकर मारे थे, जो गलत कर्म किए थे, उसका भोग दंड देना पड़ा। और उसी तरीके से सटीक राम कृष्ण बने, बाली बहलिया बना और बहलिया ने छुप करके कृष्ण को तीर मारा जिससे कृष्ण की मृत्यु हो गई। आप लोग विचार करिए, जिन राम से आप अपना कल्याण मानते हैं वो राम खुद अपने कर्म बंधन को नहीं काट पाए, तो आपके गलत कर्म जो करके आप सोचते हैं कि उनसे हमारी मुक्ति हो जाएगी या उनसे हम गलत कर्म के भोग दंड से बच जाएंगे, तो कैसे बच सकते? जब राम स्वयं नहीं बच पाए तो आप कैसे बच सकते हैं? विचार करिए इस बात पर। गलत कर्म करने वालों, एक दूसरे को हे दृष्टि से, नीच दृष्टि से देखने वालों, इंसानों में भेदभाव करना, इंसानों को सताने वालों, विचार करो
अपने विवेक को जागृत करो। जिसके भरोसे, जिन भगवानों के भरोसे आप ये काम करते हैं, वो भगवान भी अपने भोग दंड से नहीं बच पाए कर्म के, आप कैसे बच सकते हैं? आगे साहब कहते हैं, नारद मुनि को बदन छिपायो, कीन्हो कपि को स्वरूपा, शिशुपाल की भुजा उपारिन, आप भयो भयो हरि ठूठा। नारद मुनि को बदन छुपायो, ये कहानी आप सभी जानते होंगे। नारद जी एक बार एक राजा की लड़की का स्वयंवर था। बड़ी सुंदर थी वो राजकुमारी, बड़ी सुंदर थी। नारद मुनि उसको देखकर मोहित हो गए और नारद मुनि को इतना प्रेम जगा कि क्यों ना इस स्त्री से मैं शादी कर लूं। नारद मुनि ने सोचा कि इससे शादी करने का एक ही उपाय है, इसको अपना बनाने का एक ही उपाय है। अगर मैं विष्णु जी के पास जाके विष्णु जी से कह दूं कि अपना स्वरूप मुझे दे दो, तो ये स्त्री मुझसे मोहित हो जाएगी और मुझे वरमाला डाल देगी, मेरी शादी हो जाएगी इससे। नारद जी विष्णु जी के पास जाते हैं और विष्णु जी से कहते हैं कि मुझे आप अपना स्वरूप दे दीजिए, मुझे आप अपना स्वरूप दे दीजिए, क्योंकि मैं इस स्त्री पर मोहित हो गया हूं, राजकुमारी पर, मैं इससे विवाह करना चाहता हूं। विष्णु जी ने उन्हें बंदर का स्वरूप दे दिया, अपना स्वरूप ना देकर बंदर का स्वरूप दे दिया। उनका मुंह बंदर जैसा बना दिया। बहुत गलत किया उन्होंने, बंदर जैसा बना दिया। तो नारद जी बड़े खुश कि चलो अब तो भगवान का रूप मिल गया। नारद जी को पता नहीं कि मेरा रूप बंदर जैसा है कि कैसा है। नारद जी बड़े खुश, सोच रहे हैं कि अब तो मेरा जो स्वरूप है भगवान जैसा हो गया, अब तो मेरी शादी पक्की है। नारद जी जाकर के सभा में बैठ गए। सारे राजा राजकुमार बैठे थे उसी सभा में, वो भी बैठ गए। जब उसी सभा में बैठ गए तो राजकुमारी जब माला डालने को आए तो नारद जी अपनी गर्दन आगे कर दें, अपना सर आगे कर दें कि भाई मैं इतना सुंदर हूं, मेरे ऊपर बरमाला डाल दो। मगर राजकुमारी उनके ऊपर बरमाला ना डाले, आगे बढ़ जाए तो फिर छिटक कर दूसरी जगह चले जाए, वो दूसरी जगह अपनी गर्दन आगे करें, फिर भी राजकुमारी ना डाले। तो अब वो राजकुमारी चक्कर लगाए, जब उनके पास आए वो गर्दन आगे करे, भाई हमको डाल दो, हम बहुत सुंदर हैं। राजकुमारी माला डाले ही ना, बरमाला डाले ही ना। नारद जी बड़े परेशान, 3-4 चक्कर लगे उन्होंने। जब वो आए तब गर्दन आगे कर दे, भैया हमारे में डाल दो, गर्दन में बरमाला डाल दो, मगर उन्होंने बरमाला नहीं डाली। जब बरमाला नहीं डाली तो एक व्यक्ति, जो एक राजा था, उसने कहा क्या परेशान हो, थोड़ा जाकर अपना मुंह तो देख लो कैसा है, बार बार गर्दन आगे कर रहे हो, बार बार गर्दन आगे कर रहे हो, बार बार गर्दन आगे कर रहे हो, थोड़ा जाकर अपना मुंह तो देख लो कैसा है। तो नारद जी ने सोचा मेरा तो भगवान का स्वरूप है, विष्णु जी ने मुझे अपना रूप दिया है, मगर फिर भी औरत नहीं डाल रही है, राजकुमारी मेरे ऊपर बरमाला नहीं डाल रही, तो आखिर बात क्या है। जब नारद जी सभा से निकलते हैं और जल की तरफ चलते हैं, जल में जाकर जब अपना मुंह निहारते हैं, अपने स्वरूप को देखते हैं, तो उनके हृदय में बहुत बड़ा चोट लगती है, बहुत बड़ा दर्द उत्पन्न होता अपने आप को बंदर जैसा रूप देख करके। बंदर के स्वरूप को देखकर अपने चेहरे पर उन्हें बहुत कष्ट हुआ, उनके दुख का, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया, दुख का कोई ठिकाना नहीं रहा। इतना चाहने लगे थे उस स्त्री को, हृदय से चाहने लगे थे, चाहते थे कि वो मेरी हो जाए, इसीलिए विष्णु जी के पास गए थे उनका स्वरूप मांगने, मगर विष्णु जी ने उन्हें बंदर का स्वरूप दे दिया। नारद जी को बहुत दुख हुआ और क्रोध में जाकर विष्णु जी को बोले कि हे विष्णु जी, मैंने तो आपसे बंदर का रूप मांगा था, मैंने तो आपसे आपका रूप मांगा था, आपने बंदर का रूप दे दिया। जिस तरीके से मैं इस स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं, उसी तरीके से आप भी स्त्री के वियोग में तड़पेंगे, और जो मेरा बंदर का मुंह आपने बनाया है, यही बंदर का मुंह आपकी मदद करेगा जाकर के, आपको भी इसी तरह तड़पना पड़ेगा। सज्जनों, जब ये शराप विष्णु जी ने दिया, तो वही शराप जो है ना, जब
जब ये श्राप नारद जी ने विष्णु जी को दिया, तो वही श्राप के कारण विष्णु जी का जब रामावतार हुआ है, जब राम के जन्म में विष्णु जी आए हैं ना, तो वही श्राप जो है लगा है, तो वही सीता का हरण हुआ है। और सीता के वियोग में जंगल जंगल भटके हैं, पक्षियों से, पेड़ों से, पौधों से, जानवरों तक से पूछा है राम ने कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? अगर मेरी सीता को देखा है तो बता दो, मैं बहुत तड़प रहा हूं अपनी सीता के लिए। और वही बंदर जैसे हनुमान ने, बंदर स्वरूप हनुमान ने राम की मदद की थी। तो सज्जनों विचार करिए, जब आपके, जिनको आप भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, प्रभु मानते हैं विष्णु जी को, जब विष्णु जी को एक जीव ने श्राप दे दिया, नारद जी जैसे लोगों ने श्राप दे दिया, और उन्हें अपने कर्म का भोग दंड जब भोगना पड़ा, तो आप उनकी भक्ति करके गलत कर्म के करके बचना चाहते, विचार करिए कैसे बच सकते हैं? कदापि नहीं बच सकते आप। साहिब कहते हैं अपन कर्म न मिट हो जाए, अपना कर्म मिट नहीं सकता, इसको तो भोगना ही पड़ेगा तुम्हें, भोगना ही पड़ेगा तुम्हें, भोगना ही पड़ेगा, ये मिट नहीं सकता। मिटेगा, मैं लास्ट में उपाय बताऊंगा कैसे मिटेगा कर्म, मगर इनकी भक्ति करने से नहीं मिटेगा। साहिब कहते हैं शिशुपाल की भुजा उपारे आप भयो हरि ठूठा। शिशुपाल की भुजा, वही कृष्ण जी को जब शिशुपाल ने गालियां दी, बात यह हुई थी कि युधिष्ठिर जी ने यज्ञ रचा था, तो कृष्ण जी को ही मेन बना दिया था, कृष्ण जी को ही मेन बना दिया था। तो शिशुपाल जब आए तो कहने लगे, कृष्ण जी की सारी हरकतें शिशुपाल जानते थे, क्योंकि कृष्ण जी मतलब इधर उधर काम करते थे, चोरी चमारी किए हैं, और ये सब गोपियों के साथ उल्टा सीधा काम किए हैं, जो इतिहास में लिखा है, वेद पुराणों में, महाभारत में, भागवत में जो लिखा है मैं वही बता रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं जोड़ रहा हूं। तो वही शिशुपाल आकर कहे कि इस छिनरा को क्यों मालिक बना दिए, इस चोर को क्यों मालिक बना दिए, ऐसे ऐसे उल्टा सीधा कुछ 100 शब्द के करीब बोले थे। तो वही कृष्ण जी बोले थे कि भाई जब इनके 100 शब्द पूरे हो जाएंगे तो मैं इनको मार दूंगा। तो वही जब 100 गालियां पूरी हो गई थी तो कृष्ण जी ने उनको मार दिया था, काट दिया था, तो उनकी भुजा उखाड़ ली थी, सब कुछ कर दिया, उनको नष्ट कर दिया था पूरी तरह से कृष्ण जी ने। और उसका भोगदंड उन्हें भोगना पड़ा कि एक अवतार कृष्ण जी का हुआ था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें कृष्ण जी बिना हाथ पैर, बिना हाथों के पैदा हुए थे। वही साहब कहते हैं कि शिशुपाल की भुजा उपारेन आप भयो हरि ठूठा। कृष्ण जी ने शिशुपाल की भुजा उपारी थी, तो दूसरे जन्म में वो ठूठे पैदा हुए थे, विकलांग पैदा हुए थे, बिना हाथ के पैदा हुए थे। आप भयो हरि ठूठा, ये बात ऐसी मुझे उतनी बात ध्यान नहीं आ रही वो कौन सा अवतार था। तो सज्जनों आप सभी लोग विचार करिए कि इन लोगों से आप अपनी मुक्ति समझते हैं, ये लोग अपने कर्म को तो काट ही नहीं पाए, आपके कर्म को कैसे काट सकते हैं जो आप लोग इनसे अपना कल्याण समझते हैं। साहिब कहते हैं पार्वती को बाज न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी। पार्वती को बाज ना कहो, क्योंकि पार्वती के शरीर से बच्चे पैदा नहीं हुए थे, पार्वती के गर्भ से बच्चे पैदा नहीं हुए थे, वो तो दोनों लोग कार्तिक और गणेश ऐसे ही पैदा हुए थे। तो सज्जनों ऐसा नहीं कि पार्वती के गर्भ से बच्चे पैदा नहीं हो सकते थे या नहीं हुए, पार्वती जी ने पिछले जन्मों में जो कर्म किए थे उनके कारण उनके गर्भ से उनसे बच्चा पैदा, उन्हें बाज नहीं के, वो कर्म का भोगदंड उन्हें मिला कि उनके देह से बच्चे पैदा नहीं, उनके गर्भ से बच्चे पैदा नहीं हुए। ईश्वर न कहिए भिखारी। एक समय जो शंकर जी भीख मांगे थे तो उनको भिखारी नहीं कहो, ईश्वर कभी भीख नहीं मांग सकता। शंकर जी ने कुछ कर्म किए थे ऐसे जो कर्म का भोगदंड उन्हें भोगना पड़ा। ईश्वर भिखारी थोड़ी हो सकता है, कभी कदापि ईश्वर भीख नहीं मांग सकता, भिखारी नहीं हो सकता है। वो तो कर्म शंकर जी किए थे, उन्हें आप ईश्वर मानते हैं, कर्म किए थे ऐसा जो उन्हें भीख मांगना पड़ा, इसलिए अपने कर्म को आप मेट नहीं सकते इनकी भक्ति करके। साहिब क्या कहते हैं, कहें कबीर कर्ता की बातें कर्म की बात निनारी। जो कर्ता परमात्मा है ना, वो कर्म से न्यारे, उन्हें कर्म बंधन नहीं बांध सकता है परमात्मा को। परमात्मा इन कर्म बंधन से न्यारे हैं, मगर ये लोग कर्म बंधन में फंसे, इसलिए असली परमात्मा नहीं है कि इनकी भक्ति करके आप मुक्त हो सके।
कर्म का भोगदंड इतना खतरनाक होता है कि ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि कर्म बंधन करके आप गलत कर्म करके इनसे बच जाएं, कदापि नहीं बच सकते। आप विचार करिए, श्रवण कुमार की कथा आप सभी जानते। श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ कराने ले जाते हैं। माता पिता को कंधों में लाद कर तीर्थ कराने ले जाते हैं श्रवण कुमार। जब माता पिता को जल प्यास लगती है तो पीने के लिए जल खोजते खोजते श्रवण कुमार जाते हैं। एक जगह जल मिलता है तो घड़ा जब भरते हैं तो राजा दशरथ ने उन्हें शब्द भेदी बाण मारकर श्रवण कुमार को मार दिया था। श्रवण कुमार को मार दिया था तो श्रवण कुमार मरते हुए यही बोले थे कि मेरे माता पिता को पानी पिला दो जाकर के। तो जब राजा दशरथ पानी पिलाने गए तो अंधी अंधों को तो पता चली गया श्रवण कुमार के माता पिता को। तो श्रवण कुमार के माता पिता ने यही श्राप दिया था कि जाओ, जिस तरीके से हम पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं ना, जिस तरीके से हम पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, इसी तरीके से तुम भी पुत्र के वियोग में तड़पोगे। अब बताइए, जो भगवान के पिता थे राजा दशरथ, उनको ऐसा श्राप मिला और जब उनके बच्चे राम हुए तो राम वनवास चले गए और इधर दशरथ जी राम राम कहकर पुत्र के वियोग में चिल्ला चिल्ला कर तड़प तड़प करके उनको प्राण त्यागना पड़ा। जैसे अंधे जो है पुत्र श्रवण कुमार के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्यागे, उसी तरीके से राजा दशरथ राम के वियोग में, अपने बड़े पुत्र राम के वियोग में चिल्ला चिल्ला कर तड़प तड़प करके प्राण त्यागे। देखिए, ऐसा होता है कर्म का भोग दंड। सज्जनों, कभी भी कर्म गलत नहीं करने चाहिए, किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका भोग दंड मिलेगा ही मिलेगा। आज समाज में लोग, बड़ी जाति के लोग छोटी जाति को सताते हैं, बड़ी जाति के लोग ठाकुर ब्राह्मण आदि जो भी छोटी जातियां हैं इनको सताते हैं, दृष्टि से देखते हैं, इनको परेशान करते हैं, बहुत सताते हैं लोगों को। मैं कह देना चाहता हूं कि जो भी ब्राह्मण भाई, ठाकुर भाई छोटी जाति के लोगों को सताते हैं, उन्हें इसका भोग दंड भोगना पड़ेगा। वो छोटे जाति के लोग एक दिन ब्राह्मण बनेंगे और तुम शूद्र बनोगे। जिस तरीके से तुम हे दृष्टि से देख रहे हो, सता रहे हो, उनको उनका हक नहीं दे रहे हो, उसी तरीके से तुम्हें भी वही शूद्र एक दिन ब्राह्मण बन के उसी तरह सताएगा। क्योंकि ये तुम्हारे इतिहास में लिखा हुआ है। जब भगवान लोग नहीं बच पाए कर्म भोग दंड से, तो आप लोग कैसे बच सकते हैं उनकी पूजा आराधना भक्ति करके? कदाप नहीं बच पाएंगे। आप किसी को भी गर्दन काटते हैं तो आपको उसका भोग दंड देना पड़ेगा। आप किसी भी जीव जंतु को मारकर खाते हैं तो आपको, जैसे आप काटते हैं, जैसे आप उसे भूजते हैं, जैसे आप उसे फ्राई करते हैं, उसी तरीके से वो भी आपको काटेगा, भूजेगा, फ्राई करेगा। इस विषय पर सदगुरु कबीर साहब स्वयं कहते हैं। साहेब कहते हैं, कहता हूं कहीं जाते हूं, कहा जुमान हमारे, जाता गला तुम काटी हो, सो फिर काटी तुम्हारे। साहिब कहते हैं कि कहता हूं कहीं जाता हूं, मैं कह रहा हूं, कहकर जा रहा हूं, मेरी बात को विचार कर लो, मेरी बात को मान लो। अभी से गलत काम करना बंद कर दो, किसी को सताना, किसी को मार कर खाना बंद कर दो, नहीं तो जिसका गला तुम काटोगे ना, वो फिर तुम्हारा पलट करके गला काटेगा। किसी न किसी जन्म में तुम्हें उसका भोग दंड भोगना ही पड़ेगा, उसका बदला चुकाना ही पड़ेगा तुम्हें। जो भी लोग आज संसार में, समाज में कर्म करते हैं गंदे और सोचते हैं कि मैं तीर्थ व्रत पूजा पाठ आदि करके बच जाऊंगा, रामकृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करके बच जाऊंगा। अरे जब रामकृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं कर्म बंधन से नहीं बच पाए तो उनकी भक्ति करके तुम कैसे बच सकते हो? कदापि नहीं बच सकते। साहिब कहते हैं ना, जाका गला तुम काटी हो, सो फिर काट तुम्हारा। तुम जिस तरीके से जिसको सताओगे ना, उसी तरीके से तुम्हें भी सताना पड़ेगा, तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। जैसे तुम हो
वैसा ही सामने वाला हो करके तुम्हें सताएगा। तुम इसको रोक नहीं सकते, इससे तुम बच नहीं सकते। संसार में चाहे तुम जो कर लो, जिसकी भी तुम रामकृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश किसी की भी भक्ति कर लो, कदापि इस कष्ट से बच नहीं सकते, भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म को विचार करके करो, सही करो। हर जीव के साथ दया प्रेम भाव रखो, किसी के साथ गलत मत करो, किसी के साथ धोखेबाजी मत करो, किसी का अहित मत करो, किसी के विषय में बुरा मत सोचो। अगर सोचोगे तो उसका भोगदंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। साहेब कहते हैं, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबहु न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। हे जीव, हे संसार के लोगों, किसी जीव को मारो मत, किसी की हत्या मत करो। सबका प्राण एक जैसा है। जैसे तुम्हें कटने पर दर्द होता है, चुभने पर दर्द होता है, छिलने पर दर्द होता है, जलने पर दर्द होता है, उसी तरीके से सबको दर्द होता है। सबके अंदर एक ही आत्मा है, एक ही प्राण सबके हैं। तो इसलिए अगर तुम किसी को मारते हो, किसी की हत्या करते हो, तो वो हत्या कभी छूटेगी नहीं, उसका भोग दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। चाहे तुम करोड़ों पुराण सुन लो, चाहे करोड़ों वेद मंत्र जाप कर लो, चाहे करोड़ों गीता पढ़ लो, चाहे कुछ भी पढ़ लो, तुम्हें ये जीव हत्या छूट नहीं सकती तुम्हारी। इसलिए जब ये कर्म भोग दंड छूट नहीं सकता, तो हमें करने की आवश्यकता क्या है? किसी के साथ गलत कर्म करने की क्या आवश्यकता है? जब राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे धुलंधर इन कर्म भोग दंड से नहीं बच पाए, तो हमारी और आपकी क्या गिनती है? विचार करिए सज्जनों। राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे धुलंधर जब इन चीजों से नहीं बच पाए, तो हमारी और आपकी क्या गिनती है? इनकी भक्ति करके कदापि नहीं बच सकते। साहेब उसी को कहते हैं, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म लिखा मिटे धो कैसे, जो जुग कोटि सिराई। आपन कर्म न मेटो जाई। हे जीव, अपना कर्म तो मेट नहीं सकते हो, उसका कर्म का भोग दंड मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा ही, चाहे करोड़ों योग बीत जाए तुम्हें मिलेगा। इसलिए विचार करके कर्म करो। अब अगर कर्म बंधन से बचना है तो मात्र एक भक्ति से बच सकते हो। कर्म बंधन से अगर बचना है तो मात्र अमर लोक देश की भक्ति करोगे, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की भक्ति करोगे तो ही बच पाओगे, नहीं तो नहीं बच पाओगे, नहीं बच पाओगे, नहीं बच पाओगे। क्योंकि जब तक प्रकृति क्षेत्र में रहोगे, कर्म करते रहोगे, तब तक तुम भोगना ही भोगना है, चाहे जिसकी भी भक्ति कर लो। जब तक इस प्रकृति से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक प्रकृति मंडल छोड़कर आत्ममंडल और आत्ममंडल से परमात्मा मंडल में नहीं जाओगे, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तब तक तुम इन चीजों से मुक्त नहीं हो सकते, कर्म बंधन से। हाँ, अगर तुम साहिब की भक्ति में आ गए, सच्चे परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की शरण में आ गए, उनकी भक्ति करने लगे, तो तुम मुक्त हो जाओगे। तब ये कर्म बंधन छूट जाएंगे, सब कट जाएंगे। साहिब कहते हैं, लिखा मिटे नहीं कराम का, गुरु कर भज हरि नाम, सीधे मार्ग नित चले, दया धर्म विश्राम। लिखा मिटे नहीं कर्म का, गुरु कर भज हरि नाम। साहिब कहते हैं, लिखा कर्म का मिटता नहीं, मगर अगर मिटाना है तो सच्चे गुरु को करके प्रभु का भजन करो, अमर लोक देश जाने की तैयारी करो। सीधे मार्ग चलो, मतलब सीधे काम करो, अच्छी मार्ग पर चलो, सीधे मार्ग नित चले, दया धर्म विश्राम। जीवों पर दया करो, दया के धर्म का पालन करो और प्रभु का भजन करो। अगर इन कर्म के भोग दंड से बचना है तो, अगर ऐसा नहीं करते हैं, सच्चे गुरु की शरण में नहीं जाते हैं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब की शरण में नहीं जाते हैं, उनकी भक्ति नहीं करते हैं, तो इन दुखों के भोग सागर से, इन कर्म के बंधन से कदापि आप मुक्त नहीं हो सकते। सज्जनों, इस बात को अपने हृदय में उतार लीजिए कि अगर कर्म बंधन से मुक्त होना है तो राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश जितनी भी देवी देवता हैं इत्यादि की भक्ति साधना करके कदापि नहीं मुक्त हो सकते। आप कदापि मुक्त हो ही नहीं सकते।
ना ही ये लोग कर्म बंधन से छूटे, ना ही आप छूट पाएंगे। कर्म बंधन से मुक्त होना है तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की भक्ति करेंगे तो ही आप कर्म बंधन से मुक्त हो पाएंगे। इसलिए सदगुरु परमात्मा कबीर साहब की भक्ति करिए अगर जीवन में मुक्ति पाना है तो, अगर कर्म के भोग दंड से बचना है तो। नहीं तो आप जितने भी लोग हैं अगर एक दूसरे को सताएंगे, एक दूसरे के साथ गलत करेंगे तो वो तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में भोगे, चाहे दूसरे जन्म में भोगे, चाहे जितने भी जन्म बीत जाए। कर्म का लिखा नहीं मिट सकता, वो तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए बहुत सोच समझ कर काम करिए, किसी को भी हे दृष्टि से मत देखिए, किसी जीव के साथ गलत मत करिए, किसी का अहित मत करिए, किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करिए, किसी का बुरा मत सोचिए। साहिब की भक्ति करिए, सबसे प्रेम करिए, सबको अपना समझिए, किसी से जातिवाद ऊंच नीच का भेदभाव मत करिए अगर कर्म बंधन से बचना है तो। अगर ऐसा नहीं करेंगे कर्म बंधन लपेटे में ले लेगा और आपको भोगना पड़ेगा। जिसको आप जिस तरीके से सताए हैं ना उसी तरीके से वो आपको सताएगा, एकदम नहीं, थोड़ा सा भी नहीं बदल सकता है। जैसे आप जिसको सताएंगे उसी तरीके से वो आपको सताएगा। साहिब कहते हैं ना, कहता हूं कही जात हूं, कहा जुमान हमार, जाका गला तुम काटी हो, सो फिर काट तुम्हार। सज्जनों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मेरी वाणी वचनों से, शब्दों से, मेरे विचारों से आप किसी भी भक्त, हंस जन, संत समाज के लोगों को थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचा हो, अगर मेरी बातों से दुख लग रहा हो या मेरी बातें बुरी लग रही हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं आपके चरणों में हाथ जोड़कर सर झुकाकर क्षमा प्रार्थी हूं। मैं आपको दुख देने के लिए बातें नहीं बोल रहा हूं, ना ही मैं किसी मत पंथ धर्म का खंडन कर रहा हूं। मैं तो सतगुरु परमात्मा कबीर साहब के विचारों से आप सभी को जगाने की कोशिश कर रहा हूं, आप सभी के कर्मों को सुधार रहा हूं ताकि आप लोग कर्म भोग दंड में ना फंसे और आप सभी की मुक्ति हो जाए। आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है, कोई बैरभाव नहीं है। हम बस आपको सही ज्ञान समझाना चाहते हैं। यही हमारा लक्ष्य है कि आप सही भक्ति जाने, इसीलिए हम अपना सत्संग देते हैं। अगर आप सभी को मेरे सत्संग से दुख मिलता हो या बुरा लगता हो तो आप लोग मुझे क्षमा करें। मैं आपके चरणों में सर झुकाकर नतमस्तक हूं, मुझे क्षमा करें। और यदि ये सत्संग अच्छा लगा हो तो जितने भी लोग हैं सब पर शेयर करें, सब पर ये वीडियो शेयर करें ताकि लोग एक दूसरे से घृणा करना बंद कर दें, एक दूसरे को सताना बंद कर दें। ऊंची जाति के लोग नीची जाति को सताना बंद कर दें, सब में समानता है, दूसरों के साथ गलत करना बंद कर दें, सतगुरु परमात्मा की भक्ति करें ताकि इस जीव का कल्याण हो सके। इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप इस सत्संग को सुन रहे हैं तो सब पर शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि जो हमारे सत्संग हैं वो आपके पास हमेशा आते रहें और आप सभी बढ़िया से सत्संग को सुनते रहें और जीवन का कल्याण करें। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।